17.5 दैट इज सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सोलर सिस्टम में और भी क्या अदर मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। देयर आर सम अदर बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सन के चारों तरफ ज़रूरी नहीं है बच्चों के सिर्फ प्लानिट ही रहेंगे, उनके अलावा और भी अदर बॉडीज़ प्रेजेंट है। दे आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ सोलर सिस्टम। ये भी क्या हो गया, सोलर सिस्टम के मेम्बर ही है। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो अब देखते हैं कि प्लैनेट्स के अलावा और कौन से ऑब्जेक्ट्स है या और कौन सी बॉडीज़ हैं जो सोलर सिस्टम के पार्ट्स है। तो फर्स्ट इज़ एस्ट्रॉयड। तो ये क्या है, देयर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अगर आप देखेंगे मार्स और जुपिटर, ये जो देख रहे हैं ऑर्बिट के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप प्रेजेंट है। दैट इज़ फिगर इन 17.25। This gap is occupied by a large number of a small object that revolve around the sun। तो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पे जो जगह ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये जो देख रहे हैं, ये जो डार्क डॉटेड दिख रहा है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो ये क्या है बच्चों, एस्ट्रॉइड्स है। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप। तो एस्ट्रॉइड्स को आप स्मॉल टेलीस्कोप या फिर ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, इसको देखने के लिए यू नीड अ लार्ज टेलीस्कोप। तो हमने बच्चों एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है एस्ट्रॉइड्स के बारे में कि एस्ट्रॉइड्स क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट है। तो आप बता दोगे कि एस्ट्रॉइड क्या है, एक लार्ज गैप है किन दोनों के बीच में, ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज कॉमेट। कॉमेट आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आर सोलर सिस्टम। कॉमेट क्या है, ये भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, एक पार्ट है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये क्या है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, किस ऑर्बिट में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग। तो क्या कह रहा है, इनका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है सन के अराउंड, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, वेरी लॉन्ग। अ कॉमेट अपीयर जनरली अ ब्राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल। कॉमेट कैसा दिखता है आपको, ब्राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन। ये जैसे जैसे सन के पास आता है, इसका जो टेल है ये क्या होता है, ग्रो होने लग जाता है। द टेल ऑफ द कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। ये जो टेल है हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द सन ये डायरेक्ट करता है। दैट इज़ फिगर 17.26। ये नेक्स्ट पेज पे फिगर है। ये देखिए डिफरेंट पोजीशन ऑफ कॉमेट का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। हमेशा जो कॉमेट है वो ईजिली विजिबल नहीं है या हर टाइम आपको नहीं दिखता, ये कैसा दिखता है, पीरियडिकली दिखता है आपको। वन सच कॉमेट इज़ हैली कॉमेट। एक क्या है कॉमेट, उनमें से हैली कॉमेट है, विच अपीयर आफ्टर नियरली दैट इज़ 76 ईयर्स। हर 76 ईयर्स पे दिखता है। तो इट मीन्स हर इंसान, हर इंडिविजुअल इसको नहीं देख सकता है। बिकॉज कब दिखता है ये, दैट इज़ एवरी 76 ईयर्स पे ये विजिबल होता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986। तो ये क्या दिखा था लास्ट आपको 1986 में। तो अब बोल रहा है कि अब बताइए अब आपको कब दिखेगा, इट मीन्स नेक्स्ट आपको 76 ईयर्स बाद दिखेंगे। नेक्स्ट इज सुपरस्टिशियस अबाउट द कॉमेट। हमें क्या पढ़ना है, कॉमेट के बारे में क्या क्या सुपरस्टिशियस बातें हो रही है। सम पीपल थिंक दैट द कॉमेट आर मैसेंजर ऑफ डिजास्टर। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कॉमेट क्या है, मैसेंजर है किसके, डिजास्टर के, जैसे सच एज वॉर, एपिडेमिक या फिर फ्लड के लिए। बट दीज ऑल आर द मिथ एंड द सुपरस्टिशियस। बट ये क्या है बच्चों, सारे मिथ है और सुपरस्टिशियस बातें हैं। अपीयरेंस ऑफ द कॉमेट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। जो हमें क्या दिख रहा है, कॉमेट दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, नेचुरल फिनोमिना है। ये कोई मीन्स ऐसा नहीं है कि सुपरस्टिशियस कोई बातें नहीं है कि अगर आपको कॉमेट दिख रहा है इट मीन्स कि कोई वॉर होने वाला है, एपिडेमिक या फ्लड आने वाला है। दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। वी हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ इट। तो हमें इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। अब क्या है बच्चों, मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स क्या है। एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर एंड मून इज़ नॉट देयर। जब स्काई क्लियर है और मून नहीं है वहाँ पे, यू मे समटाइम्स सी अ ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। आपको दिखते हैं कुछ ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट दिखते हैं आसमान में। दैट इज़ 17.27। ये देखिए स्ट्रीक ऑफ मेटियोर, ये ऐसी लाइन्स दिखती है आपको कभी। दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, शूटिंग स्टार। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार, लेकिन ये स्टार नहीं है। बट स्टार क्यों कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट
ब्राइटनेस के कारण, दे आर कॉल्ड मेटियोर्स। तो ये क्या है बच्चों, मेटियोर्स है। A meteors is usually a small object that occasionally enter the earth atmosphere। तो meteor क्या हो गया, एक small object है जो कभी कभी कहाँ जाता है, earth के atmosphere के अंदर आ जाता है ये। At the time it is a very high speed, जब वो आता है तो उसका speed क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। The friction due to the atmosphere heats up it। और क्या होता है, friction के कारण क्या हो जाता है, atmosphere में वो heat up हो जाता है और it glows एंड इवेपोरेट क्विकली। और क्या होगा, ये हीट के कारण ये ग्लो होता है और इवेपोरेट हो जाता है काफ़ी जल्दी। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए क्या होता है कि बहुत कम देर के लिए ये दिखता है। दैट इज़ अ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इज नथिंग दैट अ मेटियोर। ओके गाइज, some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely। कुछ कुछ meteors क्या होता है, large in size होते, तो वो evaporates जल्दी नहीं होते। वो क्या करते, अर्थ पे पहुंच जाते बिफोर दे इवेपोरेट कम्प्लीटली। जब तक वो इवेपोरेट कम्प्लीटली नहीं होते तब तक वो अर्थ तक आ जाते बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। द बॉडी डैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड अ मेटियोराइट। और यही अगर मेटियोर लार्ज इन साइज है और इवेपोरेट होने से पहले ये अर्थ पे पहुंच जाते तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, मेटियोराइट कह रहे हैं। तो अब समझ में आ गया कि मेटियोर्स क्या है और मेटियोराइट क्या है। मेटियोराइट हेल्प द साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेशन द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड। तो मेटियोराइट से साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं सो डैट कि जैसे सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से बना हुआ है या बाकी और डिटेल्स वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ मेटियोर शॉवर्स। क्या है ये, When the earth crosses the tail of the comet, swarms and the meteors are seen। जब अर्थ क्या क्रॉस करता है, टेल ऑफ कॉमेट, तो बहुत सारे मेटियोर्स आपको दिखते हैं। These are known as meteor shower। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटियोर शॉवर कहते हैं। Some meteor shower occur at the regular interval each year। कुछ क्या होते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे दिखते हैं हर साल। You can find the time that they appear from the scientific मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट। आप इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हो कि डैट किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको मेटियोर शावर आपको विजिबल होते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल क्या हो गया, जो मैन मेड सैटेलाइट है। यू मस्ट हैव हर्ड दैट दे आर द नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट है जो क्या कहाँ पे ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, अराउंड द अर्थ। You might wonder how artificial satellite are different from a natural satellite। artificial और natural satellite में difference क्या है, artificial satellite की क्या है, man made है। they are launched from the earth। इसको क्या किया जाता है, artificial satellite को earth से launch किया जाता है। they revolve around the earth much closer than the earth's natural satellite the moon। ये क्या है, जो artificial satellite है ये earth के काफ़ी close revolve करता है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून। मीन्स ये मून से काफ़ी ज़्यादा नियर रहता है अर्थ पे। क्लियर है गाइज, डिफरेंस समझ में आ गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मैनमेड सैटेलाइट में डिफरेंस। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च द सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंडिया ने क्या किया है, बनाया है और लॉन्च भी किया है बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आर्यभट्टा क्या था, ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, दैट इज INSAT, IRS, कल्पना 1, एड्यूसैट, EDUSAT एक्सेट्रा। जैसे फिगर आपको दे रखा है 17.28। ये सब क्या हो गया, सम इंडियन सैटेलाइट्स के आपको फिगर दिए हुए हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल अप्लाइंसेस। अब इनके क्या क्या प्रैक्टिकल अप्लाइंसेस हैं, दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर। एक तो वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं और ट्रांसमिटिंग द टेलीविजन के लिए, रेडियो सिग्नल के लिए। देख रहे हो आप कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है ये। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी और रिमोट सेंसिंग के लिए भी। तो देख लिया बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ कहाँ हो रहा है, और एग्जाम्पल भी आपको पूछेंगे कि सैटेलाइट से अगर कोई क्वेश्चन आया तो कौन कौन से सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए हैं। और अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया था कि पूछ सकते हैं मैनमेड सैटेलाइट कौन सा है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन कौन से है। तो बच्चों चैप्टर तो आपका यहीं ख़त्म होता है, बट एज़ यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ कि कीवर्ड्स जितने भी है
उसे याद रखना है, उसे कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। ओके बच्चों, तो चैप्टर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।